अगर कोई व्यक्ति आपसे यह कहे कि मैं आत्मज्ञानी हूँ और मुझे आत्मज्ञान हो चुका है, और वो आपको अपने आत्मज्ञान का अनुभव बताने लगे कि आत्मज्ञान जब हो जाता है तो क्या होता है, तो ऐसे पाखंडियों से थोड़ा बच के रहना। यह स्थूल शरीर यह नहीं कहता कि उन पे यकीन मत करना या उनकी बातों को मत सुनना, उनकी बातों को सुनना, लेकिन उनके बातों में मत आना, क्योंकि वे कह रहे हैं कि मुझे आत्मज्ञान हो चुका है। अब जब आप पूछोगे उनसे कि आप बताइए वहाँ का अनुभव बताइए कि वहाँ क्या होता है, तो वो कहेंगे कि शून्य हो जाता है, शून्य, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, शून्य है। और वो जो भी कुछ बोल रहे होते हैं वे वही चीज़ बोल रहे होते हैं जो कहीं से उन्होंने पढ़ लिया होता है कि वहाँ शून्य है, आत्मज्ञान जो केवल पद है वहाँ शून्य है, वहाँ कुछ भी नहीं है। तो वही पढ़ा हुआ वो जो होते हैं वो बोल देते हैं और कहते हैं कि हम आत्मज्ञानी हो चुके हैं। और वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उनकी बातों को लोग जो है अपनी सर माथों पर लगाएं, उनकी बातों को लोग जो है झूठ ना समझ के उनकी बातों पे लोग जो हैं वो यकीन करें। इसलिए लोगों को अपनी तरफ करने के लिए काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को आत्मज्ञानी बताने लग जाते हैं कि हम आत्मज्ञानी, हमें प्राप्त हो चुका है, हम आत्मज्ञानी हैं। जबकि देखा जाए तो आत्मज्ञान, देखो आत्मज्ञान जब किसी व्यक्ति को होता है तो देखो ये जो इंद्रियां हैं, शरीर की जितनी भी इंद्रियां हैं, वह इंद्रियां जो हैं इस भौतिकी जगत का अनुभव करती हैं, और इस भौतिकी जगत का अनुभव इंद्रियों के द्वारा ही किया जा सकता है। और जब कोई व्यक्ति वहाँ उस ज्ञान के पास पहुँचता है जहाँ आत्मज्ञान होता है, तो वहाँ पे वो अतीन्द्रिय हो जाता है और अपनी इंद्रियों को जीतकर वो जितेंद्रिय हो जाता है। तो यानी वहाँ पे इंद्रियाँ उसके साथ में नहीं होती। तो जब इंद्रियां उसके साथ में ही नहीं थी तो फिर वो इंद्रियां उसके आत्मज्ञान का बखान कैसे कर सकती हैं। जब मुंह ने, उसकी जिह्वा ने उस आत्मज्ञान का स्वाद ही नहीं चखा तो वो कैसे आत्मज्ञान का स्वाद बता सकती है कि आत्मज्ञान खट्टा है, मीठा है, फीका है, कड़वा है, वो कैसे बता सकती है जबकि उसका स्वाद ही नहीं चखा है उसने। और जिस आँखों ने उस तत्व को देखा ही नहीं है तो वो कैसे बता सकती है कि वहाँ शून्य है या वहाँ पे संपूर्ण ब्रह्मांड है। और जिस कान ने उसको सुना ही नहीं है तो वो कान कैसे बता सकता है वहाँ के शब्दों को कि वहाँ कौन सा शब्द है। और जिस त्वचा ने उसका स्पर्श ही नहीं किया तो वो कैसे उसका रूप का बखान कर सकता है कि उसका रूप शून्य है या क्या है। देखो जब कोई व्यक्ति आत्मज्ञान के करीब पहुंचता है और जब वो आत्मज्ञान उसको प्राप्त हो जाता है, यानी आत्मज्ञान अब पहुंच चुका है, वो उस ज्ञान के पास में वो जान चुका है, तो वहाँ पे इंद्रियां नहीं होती। अगर वो ध्यान पूर्वक अगर विचार करेगा तो देखेगा कि ना तो उसके पास में यहाँ मुंह है, ना कान है, ना आँख है, ना नाक है, ना शरीर ही नहीं है उसके पास में। तो जब कोई इंद्रिय उसके पास में नहीं है, शरीर उसके पास में नहीं है, तो वो कैसे बखान कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोगों को आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता। बहुत से ऐसे भी महान पुरुष हो जाते हैं कि जिनको आत्मज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन वो आत्मज्ञान के विषय में कभी कुछ बात नहीं कहते, वह उसका बखान नहीं करते कि जी वहाँ पे ये है, जी वहाँ पे ये है। वो केवल सामने वाले मनुष्य को भी उसको प्राप्त करवा देते हैं, उसका अनुभव ही करा देते हैं उसको कि देख लो, तुम खुद ही देख लो कि वहाँ क्या है और क्या नहीं है। लेकिन ज़्यादातर लोग कैसे हैं कि वह कहीं से भी पढ़ के आ जाते हैं कि आत्मज्ञान वहाँ शून्य है या जो भी कुछ है, तो वे बस उसी के बारे में बोलते फिरते हैं और कहते फिरते हैं कि हम आत्मज्ञानी हो चुके हैं, हमें आत्मज्ञान प्राप्त हो गया है। तो फिर आप किसी और को भी अनुभव कराओ उस चीज़ का, तब हम माने आपको कि हाँ आपको आत्मज्ञान प्राप्त हो गया है। लेकिन अगर उनसे ऐसे बोलोगे कि आप और किसी को भी अनुभव कराओ तो बोलेंगे वो पात्रता ढूंढते हैं, फिर कहेंगे कि नहीं जी पात्रता नहीं है आपकी आत्मज्ञान प्राप्त करने की। अरे किसी के मन में भाव है कि वह इस अज्ञान को दूर होकर और वो ज्ञान की तरफ जाना चाहता है, तो आप उसको सहारा दो ना। जब कोई इंसान कीचड़ में से बाहर निकलना चाहता है और वो आपके पास में हाथ बढ़ा रहा है, तो आपको हाथ पकड़ के उसको कीचड़ से बाहर निकालने में आपका क्या जाता है। ये तो अच्छा ही काम है, भले का ही काम है। आत्मज्ञानी व्यक्ति तो हमेशा भला ही करता है सबका, वह कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। वह तो यही भावना रखता है मन में कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चिद दुख भाग भवेत। अरे जिस मनुष्य को, जिस आदमी को आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई हो, वो तो हर किसी का सुख ही चाहेगा, हर किसी का भला ही चाहेगा। और वो तो यही चाहेगा
कि जो भी कोई अज्ञान में फंसा हुआ है उसको ज्ञान की ओर लेके जाएं। जो कोई अंधकार में, उनको ज्ञान का दीपक की रोशनी में उनको दी जाए। वो पात्रता नहीं ढूंढेंगे कि आपकी पात्रता है या नहीं है। जिस व्यक्ति का आत्म का ज्ञान खिल चुका हो वो तो सबको ही खिलाना चाहेगा। वे आदमी खोखली बात नहीं करेंगे। दूसरों का पढ़ा हुआ ज्ञान जो हमारे ऋषि मुनि हमें दे गए वेद ग्रंथों में, उपनिषदों में, उनको वो पढ़ के आके और अपना ज्ञान बताएगा। जो हमारे महान ऋषि मुनियों ने अनुभव किया, उनके अनुभवों को बताकर लोगों को और अपना अनुभव बताएगा कि ये तो मेरा अनुभव है, मैंने कर लिया है आत्मज्ञान प्राप्त। तो इसको आत्मज्ञान प्राप्ति नहीं कहते। आत्मज्ञान प्राप्ति का कहने का मतलब ये होता है कि जो भी आपने कुछ पढ़ा है, जो भी कुछ भी अध्ययन किया है, स्वाध्याय किया है, उसका अनुभव करो। अपने शरीर के स्वयं के अंदर से अनुभव करो। मात्र उसको रटो मत, रट्टा मत मारो, उसको अनुभव करो।